सेंसिटाइजेशन कम कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एपेडा और हमारे कोलैबोरेशन में रंगयूल एफपीओ और आईकेएमटी के साथ में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम जितने भी लद्दाख से जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, उनको हम हैंड होल्डिंग करें और जितने भी प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक्सपोर्ट करें। आप सबको पता होगा कि लद्दाख से हमने एप्रिकॉट का एक्सपोर्ट भी किया है और रिसेंटली हमने कारगिल से करकिचू एप्पल भी सऊदी में हमने भेजा है। तो काफ़ी सारे पोटेंशियल लद्दाख के हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में एप्रिकॉट एप्पल के अलावा जितने भी हमारे और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसका भी हम एक्सपोर्ट करने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे फ्लोरिकल्चर हो गया और जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसको हम करेंगे। और मार्केट डेवलपमेंट में जैसे कि आपको मार्केट को किसी मार्केट में आपको भेजना है, उसमें हम फैसिलिटेट करते हैं, उसमें हम हेल्प करते हैं। जैसे कि यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसमें भी हम फैसिलिटेट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बताऊंगा। उसमें जैसे कि पैक हाउस है, पैक हाउस में हम जैसे कि हमारे एप्पल्स हैं तो सोर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग और पैकेजिंग पैक हाउस में होता है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। 75% उसमें सब्सिडी रहता है। और अगर आपको एप्रिकॉट, सी बकथॉर्न या एप्पल्स को ट्रांसपोर्ट करना हो, जो रेफ्रिजरेटेड गाड़ी होती है, तो उसमें भी हम आपको सब्सिडी देते हैं, रेफर वैन्स कहते हैं। और प्री कूलिंग यूनिट्स आपको चाहिए है तो उसमें भी हम सब्सिडी देते हैं। और जिन्हें भी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में चाहिए, जैसे कि मशीन्स आपको चाहिए, पल्पिंग मशीन चाहिए या कुछ और मशीन चाहिए, पेस्चराइजेशन मशीन हो गया जूस बनाने के, ऐसे कुछ आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट में हम आपको ऐसे सब्सिडीज़ देते हैं। और मार्केट डेवलपमेंट में हम रेगुलर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। फ्यूचर में हम अगले साल कारगिल में भी एक बायर सेलर मीट करेंगे। तो लेह में भी हम बायर सेलर मीट किया है, जहाँ पे एक्सपोर्टर्स जो इंडिया से जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं और इंटरनेशनल बायर सेलर मीट में हम बाहर से इंपोर्टर्स को इनवाइट करते हैं ताकि लद्दाख के प्रोडक्ट्स को देखें, उनको जाने और एक मार्केट उनको ढूंढ के दें। इससे हमारे करकिचू एप्पल, जहाँ तक पहले हमें कश्मीर के साथ था, उस वक्त हमें एक प्रॉब्लम था। इसमें क्या था, इसमें क्वारंटाइन एक्ट लगा के था। जैसे कि हमें क्वारंटाइन एक्ट लगाने के बाद जो भी फ्रेश प्लांट्स मटेरियल हो या फ्रूट हो बाहर नहीं ले सकता था। इसमें एक चेक लगाया हुआ था। अब हमें उस वक्त भी हमने बहुत से कोशिश किया था यहाँ से बाय एयर लेने के लिए, जो हमारे ये एप्पल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। और एपीडा की मदद से इस साल हमें बाहर पहुंच गया। अब हमारे लोगों का ये काम है इसका बढ़ाना, जितने भी होगा ज़मींदार जो डिपार्टमेंट से जितने भी सब्सिडी होगा। अभी पिछले साल हमने रूट स्टॉक का मेलिंग सीरीज़ पर हमने तकरीबन 7,000 नंबर्स पर हमने करकिचू की ग्राफ्टिंग की है। हम डिपार्टमेंट हो चाहे फार्मर हो, जो भी हो, सबों का एक मैंडेट है हमारी इस करकिचू को ही बढ़ावा देना है। क्योंकि जो एप्पल प्रोडक्शन बाहर से पहले से हिमाचल से भी आता था, कश्मीर से भी आता था, अभी ले से रेड एप्पल या रेड डिलीशियस के नाम से आते हैं। हमारे इधर भी रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, कॉपर फोर, स्टार क्रिम्सन, बहुत सारे वैरायटी है यहाँ, हमारे यहाँ करगिल में भी है। मगर उस और इस कंपैरिजन में हमें ये एक है, इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छे हैं एज कंपैरिजन टू जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी एप्पल पाए जाते हैं, उसमें खासकर हमारे इस करकिचू में कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। पूरी नेशन में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो रहा है और पूरी यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम जितने भी आ रहे हैं, या आप बोल सकते हो जितने भी डिग्री हम ऑफ़र कर रहे हैं, उन सब का एक ही फोकस जा रहा है कि बच्चे जितने भी हमारे पास आए, आफ्टर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, वो अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के काबिल हो जाए। मीन्स वो एंटरप्रेन्योर बने, वो एग्रीप्रेन्योर बने, वो फार्मिंग में आकर अपना लाइवलीहुड, अपना इनकम जनरेशन करने के काबिल बने। इस चीज़ पे यूनिवर्सिटी और ऊपर से यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी
इन चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हमारे से एमएससी बॉटनी करके बाहर निकल रहा है तो बायो साइंस में इतना स्किलफुल हो कि वो अपने लिए अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है उसको, बाहर जाकर वो बायो साइंस उसको यूज़ करके फार्मिंग या कोई अदर रिलेटेड टू फार्मिंग या एग्रीकल्चर कोई प्रैक्टिस यूज़ करके अपना इनकम खुद जनरेट करने के काबिल हो, ऐसा हमारा फोकस जा रहा है। तो उसी फोकस में हमारे पास एक सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें फंडिंग किया है, और इस सेंटर का नाम है टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। यहाँ पे हम लद्दाख के स्पेसिफिक जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम इन एनी डोमेन, एग्रीकल्चर में हो, आपके एनवायरनमेंट में हो, या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, इन टेक्नोलॉजीज पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका ईयर बताया गया हुआ है और ग्राफ का आप देखिए कि ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ऐसा 2021 में आप लोगों का यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एप्रिकॉट अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका 2023 में आपका प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस इस करके हुआ क्योंकि एट दैट टाइम जब फ्लावरिंग हुई थी तब आपके यहाँ पर बर्फ हुई थी, तो इस करके जितने भी फ्लावर्स थे वो गिर गए, एंड देन दैट उसकी वजह से क्या हुआ, आपका फ्रूट ऑब्वियसली रिड्यूस हो गया है ना। जब आपका फ्लावर ही नहीं होगा, फूल ही नहीं होएगा, तो आपका फ्रूट जो है वो रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट इन केस ऑफ एप्पल आप देखोगे कि ये कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम आपका स्नोफॉल नहीं हुआ था, इस करके आपका ये एक इंक्रीमेंट हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है आपका डाटा, जो भी आपका प्रोडक्शन है एप्पल का, एज वेल एज एरिया का भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है, ज्यादा नहीं है, एरिया एक्सपेंशन नहीं है, बट आपका यील्ड इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ चैलेंजेस की बात करेंगे हम। जैसे अपेडा कहता है कि लाइक जब आप अपना प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। हम मेहनत लगाते हैं, जब हम फार्मिंग करते हैं तो हम बड़ा मेहनत लगाते हैं, सुबह शाम लाइक गोइंग इनटू द फील्ड, हम फील्ड में जाते हैं, इरिगेशन करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास अगर हमारा क्वालिटी नहीं होगा, आपका एप्पल क्वालिटी का नहीं होगा, आपका एप्रिकॉट क्वालिटी का नहीं होगा, देन सारा मेहनत आपका जाया जाता है, ठीक है। तो हमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप शुरू करते हो एग्रीकल्चर को, जैसे सर ने भी कहा, हॉर्टिकल्चर चीफ हॉर्टिकल्चर सर ने, कि लाइक आपको अक्टूबर में ही पता होना चाहिए कि आपको फील्ड सैनिटेशन करना है। अगर आप फील्ड सैनिटेशन नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है जितने भी आपके पेस्ट होते हैं या पैथोजन होते हैं वो भी इस टाइम पे डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। ये भी एक पैक हाउस है, वो उनका खुद का फंडेड पैक हाउस है, बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं थी कि सब्सिडीज कैसे मिलती है, तो वो उन्होंने खुद से किया था। और जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि डिपार्टमेंट से 50% की सब्सिडीज ऑलरेडी अवेलेबल है, अपेडा 75% देता है। सेम गोज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं 5, 10, 15 CR के, वो भी 50% तक की सब्सिडीज अवेलेबल कराते हैं। और इसमें सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है पैक हाउस की? अभी आपके पास एप्पल है या एप्रिकॉट है, जो भी आपका लोकल प्रोड्यूस है, आपने अभी हार्वेस्ट किया, अभी आपकी ये रेस अगेंस्ट टाइम वो शुरू हो जाती है कि आपको उसको एज सुन एज पॉसिबल पैक करना है, देन आपको उसको मार्केट में अवेलेबल कराना है, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ, विद इन शेल्फ लाइफ वो आपकी क्रॉप मार्केट में सेल हो जाए। सो एफपीओ की कॉन्सेप्ट जो है, एफपीओ की मॉडल जो है, द बिजनेस ऑफ एग्रीगेशन। सो बेसिकली जो फार्मर्स अकेले ना बेच के, व्हेन दे गेट फॉर्मुलेटेड और फेडरेटेड इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उनकी पावर ज्यादा बढ़ती है। हम जो इतना बड़ा विजन देख रहे हैं, अब बेटा जो आप फैसिलिटेशन करेंगे इन टन्स, नॉट इन केजीज, डेफिनेटली, राइट? सो द फार्मर्स व्हेन दे गेट फेडरेटेड इनटू अ ऑर्गेनाइज्ड एंड लीगल अम्ब्रेला, तो क्या होता है कि हमारा मार्केट लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और सब्सिडीज अवेल करने में भी बहुत easy हो जाती है for a organized entity than an individual farmer. And also formal MOUs जो हमें करनी होती है with corporates and export की जो आप सोच रहे हैं विजन, I think an FPO plays a very pivotal role in that. बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं FPO on a bigger scale, larger scale. बसी ज़राअत का एक मेंबर हूँ, और साथ ही साथ में
थोड़ा फार्मिंग सेक्टर में भी अपना थोड़ा टाइम में लगाता हूँ। तो जहाँ तक मैंने काम किया है, कारगिल में फर्स्ट टाइम सैफ्रॉन के ऊपर मैंने काम किया है, बी कीपिंग उस पर भी काम किया है, फिर इसके बाद ग्रेप्स, एप्पल्स, इन सारी चीज़ों पे मैंने काम किया है। तो सर अभी मैं आप लोगों का एक ध्यान जो इस तरफ लाने के लिए मतलब कोशिश करूँगा, खुसूसन हमारे यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर प्रोफेसर साहब यहाँ पर उन्होंने भी मतलब एक उम्मीद दिलाया, आप लोगों ने भी उम्मीद दिलाया, हमारे केवीके की तरफ से भी एक उम्मीद दिलाया। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जो ग्रेप्स के मैंने तकरीबन 6 वैरायटीज़ मैंने अपने फार्म में लगाया हुआ है, जिसमें कश्मीर के जो 2 मशहूर ग्रेप्स वैरायटी है साहिबी और हुसैनी भी मैंने लगाया है। उसका अच्छा मतलब प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। और साथ में ईरानियन एक वैरायटी है सीडलेस वैरायटी, वो भी मैंने अपने बगीचे में लगाया हुआ है। बसीज ज़राअत व बागवानी बेसिकली सर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहें लोगों को, स्पेशली फार्मर्स को, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझ सके वो लोग। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में लगातार आने से उनको भी थोड़ा बहुत सब्सिडीज एंड एवरीथिंग जो है वो समझ आ जाते हैं और वो अप्रोच कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है या फिर लोन लेके बैठे होते हैं, ऐसे सब्सिडीज के बारे में भी इनको पता नहीं होता है, जिस वजह से वो फिर डिग्रेड हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाता है बिजनेस ही, तो डिस्करेज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तमाम फार्मर्स से भी कहता रहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करते रहें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं इनको लोगों तक पहुँचाएं, आगे तक पहुँचाएं। जैसे एप्रिकॉट, ये अपना एप्पल, ये सारी चीज़ें गई हैं जैसे बाहर, उसी तरह से अपने बाकी प्रोडक्ट्स भी और प्रोसेस्ड भी ये सारा कुछ ये करें। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए IKMT की तरफ से, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से भी और बसीज ज़राअत व बागवानी की तरफ से भी आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, जिसमें यहाँ के FPOs और जो किसान हैं उन लोगों के सेंसिटाइजेशन की वजह से कि ताकि कैसे वो समझ सकें कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिटी प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन किया जाता है और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए ज़रूरी है। काम हमेशा हर किसान करता है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जब कि इफेक्टिवली वो उस काम को करना है ताकि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके। जब से पीड़ा का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर कारगिल में लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट, कहाँ पे कमी रही है सर? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम हुआ, पहले भी प्रोग्राम्स हुए हैं। यहाँ से हमने बायर सेलर मीट्स भी करे, इंटरनेशनल बायर सेलर मीट करे हैं यहाँ से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ के प्रोडक्ट का जो फैक्टर है वो ऐसा है कि जब हमें बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, जब तक एक्सपोर्टर यहाँ से आके माल लेके जाता है तब तक वो माल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल कनेक्टिविटीज़ नहीं है, और ख़ुद भी आप देख रहे हैं कि ठंड के टाइम पे यहाँ पे फ़्लाइट्स की भी कनेक्टिविटी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और जब यहाँ का माल हमें बाहर लेके जाना पड़ता है तो वो उस चीज़ का रेट काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ का माल इंटरनेशनल मार्केट में वायबल नहीं हो पाता, तो इसी वजह से पीछे रह गए। सर खासकर किसानों के लिए आप क्या देखिए, किसान के लिए हम यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने दिनचर्या जो आप काम कर रहे हैं उससे बाहर आएँ। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और यहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, लद्दाख यूनिवर्सिटी, इनके साथ टच में रहें, सीखें, समझें कि किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं जिसका इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा प्राइस मिल सकता है। ये प्रोग्राम बेसिकली सेंसिटाइजेशन कम कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि अपेड़ा से आए हुए एक्सपर्ट्स ने बसीज ज़राअत व बागवानी के कोलैबोरेशन में और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और FPO जो रंगयुल FPO है हमारे करगिल में, अहमद जी उसके CEO हैं, उनके सबके कोलैबोरेशन में चला। और इसमें तकरीबन 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें साइंटिस्ट हमारे थे, KVK से थे और यूनिवर्सिटी से हमारे प्रोफेसर्स भी थे। तो फार्मर्स तकरीबन 50 to 55 पार्टिसिपेंट्स आए थे, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स भी थे और फार्मर्स भी थे।
तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन मकसद ये रहा कि जितना हो सके टेक्नोलॉजी को इम्पार्ट किया जाए हर किसी फार्मर तक, और चाहे लोकल लैंग्वेज में हो चाहे बाकी जो है आपके मीडियम हो, उनके थ्रू उनको ये समझाया जाए कि आप किसी भी तरह से जो फ्रूट आप बेचते हैं या जो एग्रीकल्चरल जो आप ये क्रॉप्स उगाते हैं उनको प्रोसेस करके कैसे एक्सपोर्ट तक आप इसको ले जा सकते हैं। लिहाजा ये मेन प्रोग्राम इसीलिए था। तो बसीज ज़राअत और बागबानी का मेन रोल इसमें ये था कि एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करें, जो कि हर बार करते आए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल थे। तो मेन मकसद हमारा हमेशा से यही रहा है कि कैसे हमारे जो पुअर फार्मर्स हैं, फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, उनको कैसे अपेडा जैसे या हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर हो ऐसे डिपार्टमेंट से मिला कि उनको पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझाएं, लोन कैसे लिया जा सकता है, ये इन चीज़ों से ये वाकिफ़ कराएं। बाकी जो हमारे मेन जो कुछ पार्टिसिपेंट्स थे वो वहाँ से भी थे, इंडस्ट्री के लोग थे, तो वहाँ से भी उन लोगों ने बहुत अच्छा इनको एजुकेट किया है फार्मर्स को। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतने सारे लोग इधर आके IKMT टावर में बसीज ज़राअत व बागबानी के कोलैबोरेशन में इतना कुछ ये लोगों को इम्पार्ट कर गए हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स आके। मैं चीफ हॉर्टिकल्चर, चीफ एग्रीकल्चर और अपेडा के संदीप साहा जी और जितने भी जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किए हैं इसमें नॉलेज इम्पार्ट करने में, महबूब जी जो हमारे यूनिवर्सिटी से हैं, कौसर मैडम और तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।